हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न अधातु एवं उनके योगी से संबंधित प्रश्न होंगे और इसी चैप्टर से संबंधित 160 प्रश्नों का डिस्कस किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं 161 नंबर प्रश्न, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो रैमजे को अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। फ्रेंड्स, इसमें बात किया गया है अक्रिय गैस का, तो अक्रिय गैस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट संबंधित इसमें प्रश्न दे दिया गया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा क्या होती है। तो उसकी बाह्य कक्षा पूर्ण होती है। ये पूर्ण होने के कारण क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैसें अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि इनमें पूर्ण युग्मित अस्थायी कोश होता है। इसी के कारण अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है और उनका आयनन विभव अधिक होता है। इसी के कारण उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो अर्थात इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो उसमें हीलियम गैस को भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। इसमें बात किया गया था हीलियम की, तो हीलियम से संबंधित भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्ट से संबंधित भी प्रश्न दे दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री के चैप्टर निकालकर उसमें से थ्योरी पढ़िए और इस सेट को साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे काफी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम विज्ञान संबंधित परीक्षण के लिए किस गैस को गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है। तो हीलियम गैस को गुब्बारे में भरने के प्रयोग में लाया जाता है। कब? जब मौसम विज्ञान संबंधित परीक्षण करना हो तब। नेक्स्ट प्रश्न है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बना पाता है। इसी के कारण वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी वस्तुओं में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बत्तियों है। सजावटी जो लाइट होते हैं, सजावटी बत्तियों में आमतौर पर कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो उसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूब लाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है तो पारे की वाष्प प्लस आर्गन भरी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो अक्रिय गैस विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या भरा जाता है। तो सामान्यतः उसमें आर्गन को भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है आर्गन। आर्गन जो है वह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो रेडॉन। रेडॉन यह वायु में नोबल गैस नहीं होती है। अर्थात वायुमंडल में रेडॉन जो होती है यह नोबल गैस तो है ही और यह वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो जिनॉन
यौगिक बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर। लोकेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा हीलियम की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो इसके लिए जीवाश्म को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। उस स्थान को कहा जाता है जहां पर ओजोन परत मुख्य रूप से अवस्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया सलाई की नोक में होता है। दिया सलाई अर्थात जो माचिस होती है उसकी नोक पर लाल फास्फोरस को लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट एक तरह का अपरूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो ऑप्शन विधि काम में लाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है, इसी के कारण वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान से कम हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित होती है, अर्थात जब लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उससे जो गैस निकलती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि काफ़ी हानिकारक होती है। इसी के कारण देखे होंगे कि कभी कभी किसी बाइक जो नई आ रही है उसमें एक डिब्बे टाइप का रहता है जिसमें ऑक्सीजन रहता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक खतरनाक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन गैस या न्यूनतम ताप पर भी द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से प्राप्त होता है, अर्थात बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा हीलियम सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि यह भंगुर होती है, इसी के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फास्फोरस प्रचुरता से
किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन में फास्फोरस प्रचुरता से पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच जो है वह एक अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, वह है हाइड्रोजन गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत है अमोनिया। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में संबंधित होता है। 3 ऐसे तत्व का नाम बताना है जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के में सर्वाधिक होता है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का उपयोग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ होती है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिश्रण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है वह कौन सा है? तो वह आयोडीन है जिसका उपयोग हैलोजन की तरह पीराहारी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन गैस की काफी कमी हो जाएगी। फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबको चैप्टर वाइज जा करके देखें और अपने एग्जाम्स को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर जहां हो सके वहां अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूर दूर तक इस वीडियो की आवाज़ पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।